अन्वी, ओ बहन अन्वी, क्या सो गई हो? खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे पंख अब और बोझ नहीं उठा पा रहे। इतनी सुबह कौन पागल है जो इस कयामत की ठंड में बाहर निकला है? अरे सिया, तुम? अरे बाप रे, तुम तो पूरी बर्फ जैसी ठंडी हो रही हो। अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। सिया, होश संभालो। इस हालत में बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? अगर बीच रास्ते में गिर जाती तो क्या होता? अन्वी, मैं मर भी जाती तो गम नहीं था, पर मेरे पेट में ये जो नन्ही जान पल रही है ना, इसकी तड़प ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। कल रात से इसने एक दाना नहीं चखा है। ये पेट के अंदर तड़प रहा है अन्वी, ये तड़प रहा है। चुप हो जा पगली। देख, मेरी तरफ देख। जब तक तेरी बहन जिंदा है, तुझे और तेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। पर अन्वी, पूरे जंगल में सन्नाटा है। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सबने कहा कि उनके पास खुद के लिए अनाज नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हो ताकि मैं अपनी भूख मार सकूं? नहीं, आज पानी से भूख नहीं मरेगी। उसमें मेरा आखिरी 2 दिनों का अनाज रखा है। मैंने सोचा था कि तूफान लंबा चला तो काम आएगा, पर आज वो तेरे और तेरे आने वाले नन्हे मेहमानों के काम आएगा। नहीं अन्वी, मैं तुम्हारा हक नहीं छीन सकती। तुम खुद क्या खाओगी? माँ जब बच्चे को खिलाती है ना सिया, तो उसका पेट अपने आप भर जाता है। आज तू खाएगी तो चैन की नींद मुझे आएगी। रुक, मैं दाने गरम करके लाती हूँ। ये लो सिया, पहले इसे खाओ। थोड़े गरम है, पेट को सुकून मिलेगा। अन्वी, ये तो वही सुनहरे दाने हैं जो तुमने पिछली गर्मियों में बचाए थे। तुमने कहा था कि ये तुम्हारे सबसे बुरे वक्त के लिए हैं। तो फिर आज से बुरा वक्त और क्या होगा सिया? एक तरफ ये बारिश है और दूसरी तरफ मेरी सहेली की आंखों में ये प्यास। इन दानों की कीमत तेरे आंसुओं से ज्यादा नहीं है। खा ले, संकोच मत कर। तुम्हारी ममता ने इन दानों में स्वाद नहीं, जान भर दी है अन्वी। बातें कम करो और खाओ। कल सुबह हमें गपशप बरगद पर जाना है। अगर तूफान रुका तो शायद बाकी पंछी हमारी मदद करे। अगर बारिश फिर शुरू हुई तो इस बार बरगद की जड़ें भी हमें नहीं बचा पाएंगी। किसी के पास कोई खबर है? खबर बुरी है दोस्तों। सुनहला खेत पानी में डूब चुका है। अनाज के दाने मिट्टी में मिल गए हैं। भाइयों और बहनों, सिया की हालत बहुत खराब है। मेरे पास जो था मैंने इसे खिला दिया, पर अब हम दोनों के पास कुछ नहीं बचा। क्या किसी के पास 2 दाने मिल सकते हैं? उफ, सुबह सुबह ही भिखारियों का मेला लग गया। अन्वी, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब हम गर्मियों में दाने जमा कर रहे थे, तब तुम क्या कर रही थी? समाज सेवा। सही कहा रिद्धि। जो कल की फिक्र नहीं करते उन्हें आज भूखा ही मरना चाहिए। हमारा घोंसला देखो, छत तक अनाज से भरा। रिद्धि बहन, मैंने फिक्र की थी, पर मुसीबत बताकर नहीं आती। सिया गर्भवती है, कम से कम इसके बच्चों के लिए। तो क्या मैंने ठेका ले रखा है इसके बच्चों का? जिसने पैदा करने की हिम्मत की है, वो खिलाने की हिम्मत भी रखे। मेरा अनाज मेरी मेहनत का है, किसी खैरात बांटने वाली संस्था का नहीं। रिद्धि, इतनी करवाहट अच्छी नहीं। वक्त बदलते देर नहीं लगती। मेरा वक्त कभी नहीं बदलेगा चीकू। मेरी किस्मत मेरे मजबूत घोंसले में कैद है। तुम लोग जाओ और कीचड़ में दाने ढूंढो। मोनू, चलो, यहाँ बहुत बदबू आ रही है। अन्वी बहन, चलो यहाँ से। किसी के आगे झुकने से बेहतर है कि हम अपनी किस्मत खुद तलाशें। जिसकी रूह में ठंडक ना हो, वो दूसरों को गर्माहट क्या देगा? रुको अन्वी, अकेले मत जाओ। पिंटू, चीकू, चलो हम सब मिलकर मेघधारा की ओर चलते हैं। सुना है वहाँ कुछ जंगली सेब के पेड़ हैं। हाँ, रिद्धि के महलों में अनाज सड़ जाए, पर हम अपनी मेहनत का फल जरूर ढूंढेंगे। शुभकामनाएं। वैसे सुना है मेघधारा के सेब इतने खट्टे हैं कि चोट ही टेढ़ी हो जाएगी। दोस्तों, मेरे पंख अब जवाब दे रहे हैं।
यहाँ तो कोहरे के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। क्या हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? रिद्धि सही कह रही थी। मेघधारा में सिर्फ सन्नाटा है, अनाज नहीं। हमें वापस लौट जाना चाहिए। तुम लोग जाओ, मुझ में अब एक कदम और उड़ने की हिम्मत नहीं। अन्वी, मुझे यहीं छोड़ दो। नहीं सिया, जब तक सांस है साथ नहीं छोड़ेंगे। देखो, वो सामने देखो, जहाँ कोहरा छट रहा है वहाँ कुछ चमक रहा है। ये कैसा पेड़ है? पूरा जंगल सूख गया, पर इसके पत्ते अभी भी मखमली हैं। और वो सेब, वो इतना चमक क्यों रहा है? अरे, ये तो खुद हमारे पास आ गया। लगता है आज किस्मत मेहरबान है। चलो इसे बांट कर खाते हैं। रुको पिंटू, इस सेब से एक अजीब सी खुशबू आ रही है, जैसे इसमें कोई जान हो। देखो, इसके अंदर से सुनहरी रोशनी निकल रही है। अन्वी, ये साधारण फल नहीं है। ये तो किसी जादुई चिराग जैसा लग रहा है। भूख मिटाने वाले तो बहुत हैं, पर जो अपनी भूख भूलकर दूसरों का सहारा बने, ये फल उसी की अमानत है। ये आवाज कहाँ से आई? कोई है यहाँ? कोई नहीं है चीकू, शायद ये जंगल ही हमसे बात कर रहा है। सिया, ये चमत्कार तुम्हारी ममता और हमारे भरोसे का फल है। इसे अभी मत खाओ, इसे संभाल कर रखो। मुझे लग रहा है ये हमें सिर्फ भूख से नहीं, बल्कि आने वाले बड़े खतरे से बचाएगा। अन्वी ठीक कह रही है। रिद्धि के पास अनाज के गोदाम होंगे, पर हमारे पास ये जादुई उम्मीद है। चलो इसे लेकर वापस चलते हैं। मोनू, घोंसले की छत उखड़ रही है। जल्दी करो, उस कोने में रखे अनाज के बोरों को दबा कर रखो। रिद्धि, पानी अंदर आ रहा है। हमारा सारा जमा किया हुआ अनाज भीगकर सड़ रहा है। देखो देखो बाहर, बरगद की बड़ी बड़ी डालियां टूट रही हैं, पर हमारे घोंसले को हवा का एक झोंका भी छू नहीं पा रहा। ये सब इस जादुई सेब का असर है। अन्वी, तुम्हारी नेक दिली ने आज हम सबको एक जादुई छत दे दी है। लेकिन देखो, रिद्धि और मोनू का घोंसला गिर रहा है। वे दोनों ठिठुर रहे हैं। अन्वी, क्या हमें कुछ करना चाहिए? उन्होंने हमारा अपमान किया था सिया। रिद्धि ने तुम्हें भूख में तड़पता छोड़ दिया था। आज उसे उसकी करनी का फल मिल रहा है। चीकू, अगर बुरा करने वाले के साथ हम भी बुरा करें, तो हम में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? नफरत को नफरत से नहीं, दया से जीता जाता है। पिंटू, चीकू, जल्दी चलो, हमें उन्हें बचाना होगा। पर अन्वी, इतनी तेज बारिश में बाहर जाना खुदकुशी है। ये जादुई सेब हमारे पास है, हमें कुछ नहीं होगा। चलो दोस्तों, आज दिखा देते हैं कि नीलवन का दिल कितना बड़ा है। रिद्धि, देखो, अन्वी आ रही है। अब ये जरूर हम पे हंसेगी और कहेगी कि हमें अपनी करनी का फल मिल गया। अन्वी, तुम? क्या तुम यहाँ हमारा तमाशा देखने आई हो? देखो, सब खत्म हो गया। मेरा अनाज, मेरा घर, मेरा घमंड, सब इस कीचड़ में मिल गया। अब खुश हो जाओ। रिद्धि बहन, किसी के दुख में खुश होना मेरी फितरत नहीं। मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं, तुम्हें इस मौत के साए से बाहर निकालने आई हूँ। अन्वी, आज मेरा घमंड टूटकर इस कीचड़ में मिल गया। मैंने अनाज तो बहुत जोड़ा, पर दुआएं एक भी नहीं कमाई। मुझे माफ कर दो। अरे देखो, ये सेब तो फैलता ही जा रहा है। अरे, ये क्या हो रहा है? ये तो एक महल है। ये तो बहुत खूबसूरत है।
इसकी दीवारें कितनी मजबूत हैं और खिड़कियों से फूलों की खुशबू आ रही है। ठहरो, ये घर लकड़ी या मिट्टी का नहीं बल्कि त्याग और ममता की ईंटों से बना है। इसके अंदर वही कदम रख सकता है जिसका दिल साफ है। सच है, बिल्कुल सच है। अन्वी, मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। मैंने सिर्फ दीवारों को घर समझा था, रिश्तों को नहीं। मोनू, चलो यहाँ से। हमारा पाप हमें इस जादुई रोशनी के करीब भी नहीं जाने देगा। रुको रिद्धि, अगर तुमने अपनी गलती मान ली है तो तुम्हारा दिल अब साफ हो चुका है। हे जादुई शक्ति, पश्चाताप से बड़ा कोई स्नान नहीं होता। रिद्धि ने अपनी भूल स्वीकार कर ली है। क्या अब ये घर हम सबका नहीं हो सकता? देखो, दरवाजा खुल गया। जादुई आवाज ने अन्वी की प्रार्थना सुन ली। अन्वी, तुमने आज मुझे सिर्फ छत नहीं दी, मुझे एक नया जन्म दिया है। मैं वादा करती हूँ, इस घर में जो भी आएगा उसे सबसे पहले प्यार और सहारा मिलेगा। उस दिन नीलवन के पक्षियों ने अनाज जमा करना नहीं बल्कि दुआएं कमाना सीखा। वो जादुई सेब का घर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एकता का प्रतीक बन गया, जहां मेरा तेरा खत्म हो गया और सिर्फ हमारा बच गया।